आज शनिवार है। आज हम आपको द इटा शो में ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। भीषण गर्मी के इन दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल संकट गहराया हुआ है। आज हम आपको उमरिया जिले का हाल बताते हैं, जहां पीने के पानी के लिए बहुत लंबा चलने के बाद जो पानी मिल पा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए जल के लिए ग्रामीण जनता के संघर्ष की ये कहानी। कड़कती धूप, नंगे पैर, उबड़ खाबड़ रास्ता, रोजाना लंबा सफर और इतने परिश्रम के बाद दीदार मटमैले पानी का। इन्हीं कुछ शब्दों के जंजाल में उमरिया के जंगेला गांव के ग्रामीणों का जीवन उलझा हुआ है। पंक्ति है जल ही जीवन है, लेकिन इन ग्रामीणों से पूछिए तो ये यही कहेंगे कि जल ही संघर्ष है, क्योंकि इन्हें हर रोज जल के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इतने संघर्ष के बाद भी इन्हें ऐसा पानी पीने के लिए नसीब होता है जिसके पास आप कुछ देर तक खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे। ये बातें सुनी सुनाई थी तो जायजा लेने हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे। ऐसा रास्ता जहां जब हमारे संवाददाता खाली हाथ भी चले तो चलना मुश्किल था। पत्थरों के बीच खतरनाक चढ़ाई थी, लेकिन सोचिए इसी चढ़ाई को चढ़कर रोज ग्रामीण अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। जब पानी तक पहुंचे तो सच्चाई और भी डराने वाली नजर आई। कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जहां लोग उसी गंदे पानी को भरते दिखे। जल ही जीवन है। इस पानी की आप तस्वीर देखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये पानी लोग पीते भी होंगे। ये बयां कर रही है कि यहाँ पर जो जल जीवन मिशन है नहीं पहुँच पाई है। लोग आज भी ये गंदा और काई वाला पानी पीने को मजबूर हैं। 40 डिग्री के आसपास, 42 डिग्री के आसपास उमरिया जिले का टेम्परेचर है और इसी तपती धूप में लोग पानी भर रहे हैं। और इसी पानी के लिए ग्रामीण 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच 1.5 किलोमीटर दूर पथरीले और खतरनाक रास्तों का सफर तय करते हैं। जंगल में आते हैं, तकलीफ झेलते हैं तो हमको पता है ना, सरकार को कोई पता है। बोर चाहिए, नल चाहिए, कुआं चाहिए। हम तो गरीब हैं, हमारे यहाँ तो शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। गांव से 1.5 किलोमीटर चल कर के आते हैं। ये नाला में और इतना गंदगी पानी है, यहाँ लोटा से कटोरी से भरते हैं लोग। पानी लाते हैं घाट के नीचे से 1.5 किलोमीटर से दूर से। पानी नहीं, गंदा पानी है। गांव में एक पानी की टंकी बनाई जानी थी, ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन टंकी बनाना ही शायद प्रशासन भूल गया। न टंकी बनाई गई, न लोगों तक पानी पहुंचा और अब गांव के बीचों बीच एक आधी अधूरी टंकी सबसे ऊंची होने का ढोंग कर इठलाती रहती है। ऐसे हालातों को देखकर सवाल यही है कि या तो प्रशासन जमीनी हकीकत से अनजान है या फिर आंखें मूंद ली गई हैं। इसी सवाल का जवाब जानने हमारे संवाददाता सीईओ के पास पहुँचे। बस्ती है, उसमें वहाँ पर भी पेयजल के लिए एक कुआं है, लेकिन निस्तार के लिए जो पानी का उपयोग जो है ग्रामवासी जो है वहाँ पर जो झिरिया या जिसको परंपरागत भाषा में जो बोलते हैं कि पानी उपयोग के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पेयजल की ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर एक कुआं है, पक्का कुआं है, उससे पेयजल की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। लो जी, अधिकारी की बात भी सुन लो। इन जनाब का कहना है कि पानी की कोई समस्या है ही नहीं, यानी ग्रामीण ऐसे ही तपती गर्मी में अपने मजे के लिए मटमैला पानी लेने निकलते हैं। तस्वीरें झूठी है। हवादार कमरे में बैठकर कांच के ग्लास में एकदम प्यूरिफाइड पानी पीकर ये शब्द बोलना बहुत आसान है। किसी दिन अगर सीईओ साहब बिना जूते और अपनी गाड़ी के इन पथरीले रास्तों पर निकले और फिर यही शब्द दोहराए तो बात समझ आएगी। उमरिया के हाल देखने के बाद हमने अपने संवाददाताओं को दूसरे जिलों में भी भेजा। सीहोर के संवाददाता अक्षय शर्मा गांव में गए तो गुना के संवाददाता मोहन बघेल ने भी अपने जिले के गांव का जायजा लिया। यहां हालत बद से बदतर दिखे। पानी के लिए भी यहां लोग संघर्ष कर रहे थे। पीने के पानी के लिए जद्दोजहद अब इन गाँव वालों की किस्मत बन चुका है। गुना और सीहोर के बेहाल हाल दिखाती हमारे संवाददाताओं की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। पानी के लिए हम 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, 200-300 कुप्पे रखे रहते हैं, कभी नंबर नहीं आता। घंटों लोग पीने के पानी के लिए लाइन में लगते हैं और जब नंबर आता है तो पता चलता है कि पानी ही खत्म हो चुका है। सीहोर के 2 गांव नयापुरा और देवाड़िया के हाल लगभग एक ही जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि नयापुरा में कुएं सूखे हुए हैं या जिनमें पानी है वो खराब है, तो वहीं देवाड़िया में खाली टंकियां ही गांव की शोभा बढ़ाती है।
एक तरफ सरकार पानी को लेकर करोड़ों के बजट की घोषणाएं करती है, तो दूसरी तरफ प्रशासन का ही भला मानिए कि ऐसी भीषण गर्मी में ग्रामीण संघर्ष करने को मजबूर हैं। दावों और हकीकत के बीच की ये खाई ये बताने के लिए काफी है कि धरातल पर योजनाएं किस कदर दम तोड़ चुकी हैं। जहां पारा 40 डिग्री के पार है, वहीं लोग पेयजल संकट के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर पंचायत स्तर पर इस तरह की टंकियां रख दी गई है, जिनके नल की स्थिति आप खुद देख रहे हैं। इनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, लेकिन वहाँ भी पानी इस कुएं से उलीचती हुई नजर आ रही है। माताराम, क्या नाम है आपका? ललता बाई। तो ये आप इतनी नीचे से पानी खींच रहे हैं, क्या पानी नहीं आपके गाँव में? पानी नहीं है। अच्छा, खींच रहे हैं। ले ले पर पानी की सुविधा नहीं करते हैं। बस बहुत ही परेशानी है। दीवड़िया में देख लीजिए छाला। स्थान के नाम बदल सकते हैं, लेकिन हालात एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। लोग ऐसे में प्राइवेट टैंकरों से अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं। 600 रुपए देना पड़ते हैं टैंकर डलवाने के लिए। अच्छा, 600 रुपए। पानी नहीं बचे, उन भी हेडपंप में भी है नहीं पानी, झटका मारा। सरपंच साहब को टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम ही नहीं है पानी के लिए। लाखों रुपए की लागत से सरपंच के द्वारा भी टंकियां रख दी गई है, लेकिन उसकी क्या स्थिति है हमने आपको दिखा दी है। ग्रामीणों के हाल देख हमने जब जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने एक ही लाइन दोहराई कि बात संज्ञान में आई है तो इस पर काम किया जाएगा। कब किया जाएगा किसी को कोई खबर नहीं। जल योजना में क्या है, पहले एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्वालिटी का और बहुत डिले कर रहे थे, तो इसके कारण उनको टर्मिनेट करके हमने एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अभी काम दिया है और उनके द्वारा काम कर दिया गया है पूर्ण। सीहोर के बाद अब तस्वीरें गुना की भी देखिए। शहर बदले, बस्तियां बदली और हालात और बदतर हो गए। आसमान से उगलती आग, हाहाकार मचाने वाली भीषण गर्मी, बढ़ता तापमान और गिरता भूजल स्तर। यहाँ भी हाल वही, हैंडपंप हैं लेकिन सूख चुके हैं, अब केवल गांव की शोभा बढ़ाते हैं। तस्वीरें हैं तो नेतरपुर गांव और सेजना गांव की, लेकिन यहाँ कुछ भी सहज नहीं। गांव में ग्रामीण कई किलोमीटर दूर एक छोटे से पानी के गड्ढे से पानी लेने आते हैं। पानी भी काई चढ़ा हुआ, मजबूर हैं, कोई और विकल्प ही नहीं है तो एक कपड़े की मदद से पानी के कीटाणुओं को मारने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, पीने का पानी नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने जुगाड़ बनाया और पाइप को नाले में गाड़ दिया ताकि उन्हें कहीं से तो अपने जीवन के लिए जल नसीब हो सके। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कई गाँव में हैंडपंप सूख चुके हैं, जलाशय का पानी भी सूख गया है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ये सोजना गांव और यहाँ के कई परिवार हैं जो इस दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। पाइप के जरिए इकट्ठा किया गया है और इस पाइप से ये सारे लोग पानी पीते हैं। आया तो बोल के चले गए, हो जाएंगे बोल के, वहाँ भी आवेदन दे के आए थे। अच्छा, तो काफी साल से, कम 30-35 साल हो गए यहाँ इतना परेशानी है। तो ये लोग जो है यहाँ पर 2 बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि यहाँ अधिकारियों को सब खबर है और अब इस पर काम भी चालू हो गया है। इसी समस्या को देखते हुए हमने वहाँ पर मोटर डलवा दी है, अब अच्छा पानी पी रहे हैं। उन्होंने भी मुझे मतलब एक नोट भेजा है गाँव वालों ने। तो देखा आपने कि कैसे गाँव की बस्तियों में बुरा हाल है पीने के पानी को लेकर। कहा जाता है कि जल है तो कल है, लेकिन ग्रामीणों के पास जल ही नहीं है, और अगर है तो ऐसा कि लोग उस जल को पीने से बीमार हो रहे हैं। फिर बात चाहे उमरिया की हो, सीहोर की हो या फिर गुना की, गांव वालों के पास पानी जैसी मूल चीज़ ही नहीं है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इन खबरों को देखकर ग्रामीणों का दर्द समझेंगे और उन तक साफ पानी पहुंचाएंगे।